लिखा है खुरखुरो छोड़ा छोड़ा, खुरखुरो छोड़ा छोड़ा। ये थोड़ा अजीब नाम है पर नाम यही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, नहीं सत श्री अकाल ऐसा कुछ बोलते हैं, और जय जोहार, जय मसीह, जय यीशु वगैरह वगैरह। आप लोग जो भाषा में सुनते हैं मेरे वीडियो, उस हिसाब से आप लोग पकड़ लीजिएगा मेरा अभिवादन, है ना। वैसे तो अभिवादन की बात करने नहीं आए हैं, आज मैं एक विशेष चीज़ के ऊपर बात करने आया हूँ। विशेष तो नहीं है, अगर हम अपने नाम को सोचेंगे तो अपना नाम विशेष होता है, तो मैं नाम के ऊपर ही बोलने के लिए आया हूँ, है ना। नाम के ऊपर, अलग अलग नाम के ऊपर, तो हर किसी का नाम अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा चैनल का नाम ही देख लीजिए, लॉजिक वाली टॉपिक, मैंने कुछ सोच के ही रखा था, ठीक है। अगर आप मेरा चैनल देखते ही हैं लॉजिक वाली टॉपिक, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब अगर लिखा है, अगर वो रेड में है तो उसे दबा दीजिए, जस्ट दबाइए ना, एक बार दबा के देखिए कैसा लगता है, ठीक है। दबाने के बाद एक घंटी का बटन भी आता है, उसे भी दबा दीजिएगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, मेरी वीडियो को एक थम्सअप का चिन्ह आ रहा होगा वीडियो के नीचे, लाइक कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं, अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। मैं ऐसे ही फेसबुक में स्क्रॉल करते जा रहा था, तो मुझे वहाँ कुछ अजीबोगरीब नाम के आईडी दिखे, ठीक है। मेरे पास कुछ लिस्ट है, बताता हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों ने अलग अलग नाम से अपने आईडी खोले हैं, क्या क्या नाम से खोले हैं देखिए। सबसे पहले जैसे कि बदमाश छोरा हेकोमय, बदमाश छोरा हेकोमय, ये हमारे इंडिया का एक बंदा है जिसने इस नाम से खोला है। थोड़ा अजीब नाम तो है, लेकिन जिस तरह से मैं इस आदमी को जानता हूँ, इस लड़के को जानता हूँ, ये अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही इसने अपना नाम रखा हुआ है, बदमाश छोरा हेकोमय, ठीक है। ऐसे अजीबोगरीब नाम है हमारे फेसबुक में, जैसे कि किसी ने नाम रखा है हीरो भाई, क्या अजीब नाम है? अजीब नहीं है, सिंपल सा नाम है, लेकिन अपने आप को हीरो समझता होगा बंदा, इसलिए रखा है। लेकिन किसी ने लिखा है औलाद ओराम, औलाद किसी का नाम भी होता है शायद, लेकिन मेरे ख्याल से ये उसने जानबूझ के ऐसा रखा है, फेसबुक के लिए रखा होगा, ठीक है। फिर नाम रखा है मोइतो एलेक्स बाबू। ये नाम थोड़ा फनी है, नाम सुन के आपको हंसी आएगी। नाम लिखा है खुरखुरो छोड़ा छोड़ा, खुरखुरो छोड़ा छोड़ा। ये थोड़ा अजीब नाम है पर नाम यही है, आपको नाम सुन के हंसी आ सकती है। इसके अलावा भी और नाम है, ब्रोकन किंग, थेथर क्वीन। असल में इसको हम सही ढंग से प्रोनाउंस करें तो ये थाथर क्वीन होगा, लेकिन जिस तरह से उसने लिखा है उस हिसाब से इसका मतलब वो लिखना चाहती थी थेथर क्वीन, यही लिखना चाहती थी। तो ये अजीबोगरीब नाम है, जो लोग पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखते हैं। अब सिंपल से अपना नाम लिख नहीं सकते, मतलब लिख तो सकते हैं लेकिन जानबूझ के ऐसा रखते हैं। और मैंने देखा है कि जो हमारे आदिवासी में जो लोग हैं, आदिवासी के ही लोगों ने ज़्यादातर इस तरह के नाम रखे हुए हैं। किसी और प्रजाति के लोग, आदमी ने इस तरह के नाम नहीं रखे हैं, सिंपल सा अपना नाम रखते हैं, या फिर कोई अच्छा सा कोड वर्ड जैसा नाम रख लेते हैं। लेकिन ऐसा अजीबोगरीब नाम, एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही या फिर अपनी सिचुएशन के हिसाब से नाम रखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो। जैसे कि हार्टलेस बॉय, मतलब कि जिसके पास दिल नहीं है, उसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से नाम रखा है। फिर हार्ट ब्रेकर्स यानी कि दिल तोड़ने वाला। ये हार्ट स्पेलिंग ठीक से लिखा तो नहीं है, लेकिन उसके कहने का मतलब तो यही है, हार्ट ब्रेकर्स यानी दिल तोड़ने वाला। फिर ये अलग ही भाषा में लिखा है, लेकिन इसका मतलब होगा हरामी छोरा। उसने नाम ही ऐसे लिखा है, हरामी छोरा, ये उसका खुद का कैरेक्टर होगा। लेकिन यार ऐसे नाम को रखता है भला। हालांकि जब मैं ये नाम सर्च कर रहा था अब फेसबुक में, तो मुझे हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन इस वक्त हंसी नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, मैतोर बोनू, मैतोर दीवाना। ये मैं शब्द से बहुत सारे लोगों ने एक तरह से ट्रेंड के हिसाब से नाम इस तरह से रखा हुआ है। जैसे कि मैतोर बानू, ये शायद बोनू लिख रही थी, बानू हो गया। मैतोर बोनू, मैतोर दीवाना, मैतोर आशिक, फिर तोर दीवाना मोय। लेकिन किसी ने ऐसा नाम रखा हुआ है जैसे किसी को रिप्लाई दे रहा हो, जैसे मैंने अभी पढ़ा ये तोर नहीं है, तोरे है ना, पढ़ने वाला तोरे ही लिख रहा था, तोरे दीवाना मोय। फिर किसी और ने इस आईडी खोला है, मोके नी लागी तोके, ऐसा मतलब अजीब नाम है।
मौके नहीं लगी तो पता नहीं ये किसको रिप्लाई कर रहा था, लेकिन उस नाम से इसने उस रिप्लाई के हिसाब से एक तरह से आईडी खोल रखी है, ठीक है। फिर सताली कर माल, देखिए सताली कर माल, किलकट कर माल बाबू, चेनमारी कर माल, एड्रेस के हिसाब से उन्होंने अपना एड्रेस दिया है। और माल बाजार कर बुनू, माल पार्क कर हीरो, माल पार्क कर हीरो। अरे माल पार्क कहने से वो अपना जगह है नहीं, अपना खुद का प्रॉपर्टी नहीं है कि उसके नाम से हम आईडी खोलें। फिर भी बंदे ने खोला है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाम इसने पता नहीं क्या सोच के लिखा है। अच्छे ढंग से नाम लिखो ना यार, अच्छा कोई भी नाम रखो चलेगा। टूटा हुआ, जैसे मैंने बहुत पहले एक चैनल खोला था दिलकश शायरी, मैंने वो चैनल ऐसे ही जानबूझ के खोला था, ज़्यादा दिन चलाया नहीं, तो सुन के थोड़ा अच्छा लगे ऐसा कुछ रखो। ये कोई नाम है, माल बाजार कर बुनू, माल पार्क कर हीरो, एक तरह से ऐसा लगता है किसी को अपना एड्रेस बता रहे हो, है ना। चेनमारी कर माल, ऐसा लगता है खुद की बेइज्जती करने के लिए नाम रखा हुआ है। किलकट कर माल बाबू, किलकट कर माल बाबू, ऐसा नाम रखता ही कौन है? हाँ आप लोग रखते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब होता है यार। देखिए यहाँ पे किसी ने लिखा है स्टोरी बॉय, उसके बाद लिखा है एचपी कर बुनू, एचपी, पता नहीं ये एचपी किसी का एड्रेस है या किसी का नाम है। एचपी नहीं, वो गैस वाला एचपी नहीं होगा शायद, खैर जो छोड़ो। नीचे किसी ने लिखा है जेपीजी कर बुनू, जेपीजी यानी कि ये शायद जलपाईगुड़ी का होगा। फिर किलकट कर बुनू, इसके पहले हमने किलकट कर माल बाबू पढ़ा था, और ये है किलकट कर बुनू, है ना। उसके बाद बाबू कर बुनू। देखिए ये लोग अपने प्यार का भी इजहार करते हैं एक तरह से, मतलब फेसबुक आईडी खोल रहे हैं लेकिन प्यार के इजहार के नाम से। जैसे कि यहाँ किसी ने लिखा है बुनू कर बाबू, बुनू कर बेबी मोय, बुनू कर सोना बाबू मोय, बुनू सब कर श्रुति मोय तोर बुनू। फिर यहाँ बिनेश कर बुनू मोय, देखिए लड़के का नाम है लेकिन उसके नाम पर एक तरह से वो दुनिया को बता रही है कि बिनेश कर बुनू मोय, अपनी आईडी में ही बता रही है। पुर्जा जिंदा है। टाइगर भाई, सॉरी सलमान भाई, आपके नाम से किसी ने कॉपी किया हुआ है, या फिर इसके नाम को सलमान ने कॉपी किया हुआ है, पुर्जा जिंदा है। तो मेरे पास इतना ही लिस्ट था, ठीक है। तो जितना भी मुझे मिला उस सारे के नाम मैंने यहाँ पे सुनाया। अजीबोगरीब नाम तो है, लेकिन ऐसा नाम कोई कौन रखता है भाई? कोई अच्छा सा नाम रख सकते थे हम लोग। ये हरामी छोरा किसने रखा था पता नहीं, लेकिन जितने भी ये नाम अजीबोगरीब नाम के हैं ना, ये कम उम्र के बच्चों ने ही आईडी खोला हुआ है। ज़्यादा कम उम्र के नहीं होंगे, शायद 14 से 16 साल के बच्चे होंगे, या फिर 18 साल से कम उम्र के होंगे। 18 साल की उम्र की 18 साल से ज़्यादा उम्र के भी लोग हैं। इनमें से कौन कौन है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इन्हें यही कहूँगा, नाम रखना है तो कुछ ढंग का रखो। अपना नाम उल्टा भी करो चलेगा, शायद समझ में आ जाए। इस तरह से नाम रखोगे तो इसका मतलब क्या जाता है मुझे नहीं पता। हालांकि शायद आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ऐसा नाम रखने में, लेकिन अगर जैसा आपने ये नाम रखा है, कोई अनजान आदमी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट में देता है और किसी से मिल लेता है, और अगर आपको बोलता है, मतलब आपको टोकने के लिए बोलता है, बुनू कर सोना बाबू मोय कहाँ जा रही हो, मतलब आपका लंबा सा नाम बोल के आपको बुलाता है। मान लीजिए ये बुलाता है बिनेश कर बुनू मोय। बिनेश कर बुनू मोय, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा नाम क्या ही कहूँ मैं इस बारे में, पता नहीं। थोड़ा नाम चेंज करो यार, नया आईडी खोलो, ठीक है, लेकिन इस तरह के नाम मत रखा करो, ठीक है। ये जितना भी मैंने अभी नाम सुनाया, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी फेसबुक में जाएंगे और वो नाम सर्च करके देखेंगे कि सच में ऐसा नाम है कि नहीं। भाई सच में ऐसा नाम तो है, मैंने सर्च देख लिया है। बाकी आप लोग ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये तो जस्ट फेसबुक में क्या क्या नाम से लोगों ने आईडी खोले हैं उस बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मजबूरी में किसी दूसरे नाम से आईडी खोलते हैं, क्योंकि वो लोग जब मोबाइल चेंज करते हैं या फिर अपना हैंडसेट जब चेंज करते हैं तो वो लोग अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल चुके होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा जो पहला फेसबुक आईडी था मैं उसका पासवर्ड भूल गया था, तो इसलिए जब दूसरे मोबाइल में जब आईडी खोला
तो दूसरे नाम से खोलना पड़ा। ठीक है, तो उस टाइम मैंने ऐसा पासवर्ड रखा कि अभी भी मुझे याद है, क्योंकि पासवर्ड ऐसा रखना चाहिए जो झट से मुंह में आ जाए। तो ऐसा ही नाम रखा मैंने। अब क्या नाम रखा पासवर्ड का ये तो मैं बताऊंगा नहीं, उसका हिंट भी दे दूंगा तो लोग झट से पकड़ लेंगे भाई कि मैंने उसका क्या पासवर्ड रखा है, इसलिए मैं बताऊंगा तो नहीं, या हिंट भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये फेसबुक का नाम हो गया है। अब हम अगले टॉपिक मतलब हमारा मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हमारा मेन टॉपिक है नाम। हम सभी का नाम अलग अलग है। हम सभी के नाम, जैसे कि आदिवासियों में तो अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में अगर हम आदिवासियों के नाम देखें तो जैसे कि हमारे पूर्वजों के नाम, जैसे कि सिद्धू, कानू, मुंडा, इस टाइप के, वीर बिरसा मुंडा, ये तो सभी जानते हैं, है ना। वो तो वीर बिरसा मुंडा बहुत ही बड़ा बहुत ही महान व्यक्ति थे, इसलिए उनका नाम फनी लगता नहीं है, अच्छा नाम है, इसलिए उनका नाम अच्छा लगता है। लेकिन हमारे प्रजाति में, हमारे आदिवासी में बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे नाम रखे थे कि फनी है। ठीक है, जैसे कि किसी ने अपना नाम रखा था बोका। हालांकि शायद आदिवासी में कुछ बोका कुछ अलग मतलब हुआ होगा शायद, लेकिन लोगों ने रखा था, किसी ने नाम रखा था बोका, किसी ने नाम रखा था बेनामी, किसी ने नाम रखा था कालू। ऐसे भी अजीब गरीब नाम हैं इस दुनिया में, लेकिन वो नाम जब किसी का रख लिया जाता है तो उसकी पहचान हो जाती है। हम सभी का अपना अपना पहचान होता है। जैसे कि आप सभी लोग मुझे विक्रम मुंडा के नाम से जानते हैं, है ना। तो यही मेरी पहचान है। हालांकि हम अपने लाइफ में कुछ संभल जाते हैं, कुछ समझने लगते हैं, तब जाकर अपना नाम बनाते हैं, है ना, नाम बनाते हैं। लेकिन हमारा नाम बचपन में जो रखा जाता है वही से हमारा पहचान शुरू होती है ना। विक्रम मुंडा ये हमारी पहचान है। विक्रम के साथ मेरा मुंडा शब्द जुड़ा हुआ है, तो मुंडा मेरी एक पहचान है कि मैं एक आदिवासी हूँ और मुंडा प्रजाति का हूँ। हम सभी के नाम में एक तरह से हिंट दिया हुआ रहता है कि हमारी पहचान क्या है और कैसी है। लेकिन एक तरह से उस नाम के ऊपर एक धर्म की भी पहचान जुड़ी होती है, धर्म की। जैसे कि अगर मैं विक्रम शब्द कहूँ तो वो हिंदू शब्द होता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि हिंदू शब्द नहीं है, वो एक नाम है, तो हिंदू शब्द कहना ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे मुसलमानों का नाम क्या होता है, मोहम्मद अली, या फिर सजाद, या फिर निर्जा खातून, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। क्रिश्चियन लोगों के नाम थोड़े अजीब होते हैं, जैसे क्रिस्टोफर, क्रिसेंसिया, मेरे एक दोस्त का ही नाम था क्रिसेंसिया। और जैसे कि मेरा एक दोस्त है जूएल, और भी बहुत सारा और भी बहुत सारा नाम है। लेकिन ये जो शब्द हैं, अगर मैं क्रिश्चियन की बात करूं, क्रिश्चियन लोग, क्रिसेंसिया, जूएल, ये जो शब्द हैं, क्रिश्चियन धर्म जहाँ पे हुआ था वहाँ के लोगों का अपना शब्द हुआ करता था। तो वहाँ के लोगों के भाषा के हिसाब से वहाँ के लोगों के नाम रखे जाते थे, है ना। उनके भाषा में इनके कुछ अलग ही मतलब होते होंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम क्रिश्चियन में जाएं तो उनके हिसाब से नाम रखें। हम किसी भी तरह का नाम रखे जा सकते हैं, जरूरी तो नहीं है। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ तो मैं सिंपल सा एक हिंदू वाला जैसा नाम रख सकता हूँ, राकेश, है ना, राकेश, राजेश, क्योंकि ये सिर्फ एक नाम होता है आदमी की अपनी पहचान के लिए नाम, धर्म की पहचान के लिए नहीं, है ना। क्योंकि धर्म की पहचान के लिए तो वहाँ वो लोग मोहम्मद वगैरह तो लगा ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि नाम हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगाएं, वो धर्म की पहचान नहीं होनी चाहिए। मेरा ये आज का टॉपिक है। हम में से हर किसी को अपना अपना तरीके से नाम रखने की इजाज़त होनी चाहिए। आजकल के जो लोग नाम रखते हैं, सीरियल देखकर नाम रखते हैं अपने बच्चों के नाम। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि समायरा, अमायरा, इस तरह के नाम रखे जाते हैं, सीरियल में सुनकर वो नाम रखे जाते हैं। हालांकि सीरियल के नाम उन्हें सुनने में अच्छे लगते हैं, वो थोड़ा मॉडर्न टाइप के भी लगते हैं, और उन्हें लगता है कि बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा वगैरह वगैरह। ये ज़्यादा फनी नहीं लगता है नाम, है ना। और जो माँ बाप रखते हैं, हमारे जो नाना नानी वगैरह रखते हैं, उनके नाम सुनकर उन्हें थोड़ा हंसी लगती है, या फिर पुराना मॉडल जमाने का नाम लगता है। नाम चाहे कुछ भी हो, पुराना ही सही, पर उस तरह से वो पुराना मॉडल
कहना सही नहीं है। नाम तो सिर्फ नाम होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने दादाजी का नाम रखवाते हैं, नाना जी का नाम रखवाते हैं। इस तरह से नाम रखवाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही परिवार में डबल डबल नाम हो जाता है, जो कन्फ्यूजन पैदा करता है, वो सही नहीं है। लेकिन सीरियल के नाम ही रखो ये भी जरूरी नहीं है ना। आपने आसपास का ही किसी का नाम रख लो, मतलब डबल तो नाम नहीं रख सकते, लेकिन जो दिमाग में आता है अच्छा सा वो रखो। सीरियल के नाम ही रखना जरूरी नहीं है। हम तो सीरियल के नाम ये सोच के रख रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि मॉडर्न जमाने का नाम है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके टाइम में अगर सीरियल में नाम मान लीजिए आते हैं खुरखुरो छोड़ा खुरखुरो छोड़ा, तो वो लोग उस समय में उस नाम को मॉडर्न मानेंगे ना। अभी हम जिस तरह के नाम को मॉडर्न मानते हैं, अपने ही नाम को जैसे बहुत से लोग घृणा करते हैं, उन्हें मॉडर्न नहीं लगता है। अभी वो उन्हें सीरियल के नाम ज़्यादा मॉडर्न लगते हैं। और साथ ही कुछ लोग अपने माँ बाप के रखे हुए नाम पे चिढ़ते हैं। जैसे कि किसी ने नाम रखा मैना, है ना, खूबसूरत सा नाम है, लेकिन किसी किसी को ये बात पसंद नहीं है कि मेरे माँ बाप ने ये नाम रखा हुआ है। अरे नाम चाहे कुछ भी रखा हो, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो वो आपकी पहचान है और वही आपकी पहचान रहेगी। हाँ, अगर आप बदलना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उससे क्या लेना देना। खैर छोड़ो, हमारा मेन टॉपिक यही है कि जो नाम होता है हर किसी का, वो धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर आप धर्म के आधार पर रख भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर किसी को अपना अधिकार होना चाहिए कि वो नाम अपनी मर्जी से रख सकता है। हालांकि बच्चे होते हैं वो अपनी मर्जी से रख नहीं सकते, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि धर्म के आधार पर नाम ना रखें तो भी चले। आप किसी और धर्म से जुड़े नाम भी रख सकते हैं, यानी कि उन धर्म से जुड़े शब्दों को अपने नाम में ले सकते हैं। वो शब्द होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई बेटी हो तो उसका नाम रखूँ मैं सादगी, है ना। मैंने उसका नाम सोचा हुआ है सादगी, झट से याद नहीं आ रहा था। अगर कोई लड़का हो तो अल्फाज, मुसलमान टाइप का नाम है लेकिन तो सुनने में खूबसूरत लगता है। मुस्कान, कभी किसी ने सोचा है, हमारे हिंदू में बहुत से लोग मुस्कान नाम रख लेते हैं, लेकिन मुस्कान हिंदी शब्द नहीं है या फिर हिंदू शब्द नहीं है। बहुत से लोग हिंदू वाले अपने बच्चों का नाम एंजल रखते हैं। ये एंजल जो है ये हिंदी शब्द नहीं है, अंग्रेजी शब्द है, जो एक तरह से इंडिया से आया नहीं है। ये शब्द इंडिया का बना हुआ नहीं है, ये शब्द वहीं से आया है जहाँ से क्रिश्चियन धर्म लोगों ने अपना बनाया था। ठीक है, तो आप विदेशी, तो आप किसी और भाषा के नाम को आजमा तो रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम लोग धर्म के हिसाब से नाम रखें। बहुत से लोग किसी और धर्म के हिसाब से भी या फिर किसी और धर्म के भाषा के हिसाब से नाम अभी लोग रख रहे हैं, तो ऐसा करना सही लगता है मुझे। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो धर्म के नाम पर ही अपनी पहचान बनाते हैं या फिर अपने नाम को धर्म के आधार पर रखते हैं। वैसे धर्म से याद आया, धर्म के आधार पर जैसे कि यूपी की जो प्रधानमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कई जगह के नाम बदले हुए हैं, है ना। जैसे कि इलाहाबाद का नाम रखा उन्होंने प्रयागराज, और भी चीज़ें हैं जैसे कि मेरे पास लिस्ट है। जैसे कि सुल्तानपुर का नाम रखा है कुश भवनपुर, और मुगल सराय इसका नाम रखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, इतना लंबा नाम रखा है। वैसे देखा जाए तो उन्हें मुसलमानों वाला नाम शायद पसंद नहीं है। हालांकि हमने कई बार देखा है उनके इंटरव्यू में कि वो मुसलमान के शब्दों से ही वो पसंद नहीं करते या फिर मुसलमान की चीज़ें ही पसंद नहीं करते हैं। हालांकि ये उचित तो नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्रवादी हैं, और हिंदू राष्ट्रवादी होना हमारे देश में मेरे ख्याल से पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे धर्म को अच्छी तरह से माना जाता है। तो हमें सारे धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सारे धर्म को हमें मान सम्मान देना चाहिए। तो जो भी नाम वगैरह था वो नाम शायद बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब नाम बदल दिया तो हम सभी को पता है कि कितनी तरह की प्रॉब्लम हुई होगी। जिन लोगों के आईडी कार्ड में पहले से ही इलाहाबाद रहा होगा, इलाहाबाद, उन्हें अपने आईडी वगैरह में या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह में उन्हें चेंज करना पड़ा होगा। कितनी सारी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन इस बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा, बस नाम बदल दिया। बदलना है तो थोड़ी सी मानसिकता बदलनी चाहिए हम सबकी,
कि हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ होता नहीं है। बस उनकी थोड़ी अलग सी संस्कृति है जो मांस मछली खाते हैं ज़्यादा, और हमारी अलग सी संस्कृति है जो हम मांस मछली नहीं खाते हैं। बस उनकी संस्कृति वैसी की वैसी ही रहेगी जिन्हें हम नहीं बदल सकते, और हमारी जो संस्कृति है वो लोग नहीं बदल सकते। इस बात पे हमें अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई विचार करने की कोशिश नहीं करता है। एक बंदा था जो हमारे इंडिया गेट को नाम बदलना चाहता था भारत द्वार, जो कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया गेट कहने से भी काफ़ी हद तक हमें समझ में आता है, हम उतने से ही संतुष्ट हैं। लेकिन लोग जो हैं, हमारे भारत के बहुत सारे लोग जो हमारे इंडिया को पूरी तरह से हिंदूवादी ही बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्रवादी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं अब ये हमारा देश सिर्फ हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है। लेकिन जो भी ये शब्द हम जानते हैं, जैसे कि इलाहाबाद, मुगल सराय, या फिर फैजाबाद, आगरा, मुजफ्फरनगर वगैरह वगैरह, ठीक है, ये एक तरह से शब्द मुसलमानों वाला शब्द नहीं है। जो भी हम कोई नाम लेते हैं, जैसे कि अल्फाज, मुस्कान वगैरह, ठीक है, ये सारे एक धर्म से जुड़ा शब्द नहीं है। ये सिर्फ उनका जो भाषा होता था, वो लोग जहाँ रहते थे, ठीक है, मुसलमान लोग जहाँ पहले रहते थे, वहाँ के लोगों के भाषा का शब्द है, उनके भाषा का शब्द है, ना कि उनके धर्म का। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। लेकिन इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आता है? जैसे कि अगर हम चाय पीते हैं, है ना, तो चाय को क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में चाय को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चाय जो शब्द है वो हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन हम सब चाय ही बोलते हैं। इंग्लिश में उसे टी बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि उसे क्रिश्चियन लोगों ने नाम दिया है, ऐसा नहीं कह सकते। अंग्रेजी भाषा में उसका नाम रखा हुआ है। तो जो भी हम सबको जो हिंदू वाला नाम लगता है, वो हिंदू वाला नाम नहीं है, वो हिंदी वाला नाम है। और जो हमें मुसलमान वाला नाम लगता है, ठीक है, वो एक तरह से फारसी शब्द है। ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए, लेकिन इतनी सी बात किसी के भेजे में नहीं जाती है। मैंने एक फिल्म में देखा था कि एक लड़की का नाम असल में तो रेशमा था, जो एक तरह से मुसलमानों वाला नाम होता है, लेकिन मुसलमानों से हिंदुओं से बचाने के लिए उसका नाम उस फिल्म में रश्मि रखा गया था। रश्मि, जो कि हिंदी शब्द है शायद। तो ऐसा करना उचित नहीं है। रेशमा भले ही मुसलमान शब्द लगता है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं। ये हम सबकी ऐसी सोच होनी चाहिए। तो आप में से किस किस को मेरी ये सोच पसंद आ रही है तो कमेंट में मुझे बताने की कोशिश करें। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो ही रही है, तो इस विषय में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और जो फेसबुक वालों का जो मैंने आईडी के हिसाब से जो मैंने नाम बताया, उसमें से कौन सा नाम आपको ज़्यादा फ़नी लगा वो मुझे बताइएगा। और अगर फेसबुक में भी आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।